नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूं कि सब लोग ठीक होंगे और सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात रही कि मेरा कल वीडियो नहीं आया। वैसे मेरा संडे को वीडियो नहीं आता है क्योंकि संडे को काफ़ी कुछ काम धाम रहते हैं, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाता है। कल थोड़ा सा कह सकते हैं कि अस्वस्थ था, इस वजह से वीडियो नहीं ला पाया। तो आप लोग लगातार हमारे वीडियो देख रहे होंगे और आपको कुछ बातें सीखने को मिल रही होंगी। तो आज हम एक अपना अलग से जो है विविध का टॉपिक लेके आए हुए हैं। वैसे पीछे की श्रृंखलाओं में हमने जो है आधुनिक भारत और विश्व भूगोल की बात की हुई थी, तो आप लोगों ने हमारे वीडियो देखे होंगे। कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो आप लोग उनको शेयर करना चालू कर दें। अगर आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें थोड़ा सा बनाने में और अच्छा लगेगा। तो आज हम अपना विविध का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि परीक्षा अगर होती है तो प्रश्न कहीं का भी हो सकता है, तो इस वजह से कोई भी क्षेत्र आपका छूटने ना पाए, इस वजह से मैं आज विविध में लोक नृत्यों की बात करने वाले हैं। लोक नृत्यों को थोड़ा सा हम लोग जो है मैप के माध्यम से देख लेंगे। वैसे मैप के अंदर ये आ नहीं पाएंगे, तो हमने कुछ थोड़ा अलग से कोशिश की हुई है। ये इधर हमने जो है मैप बना के रखा हुआ है और राज्य लिख दिए हैं, और इन्हीं के सामने अभी हम डांस यानी जो लोक नृत्य हैं उनको लिखेंगे। पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि ये लोक नृत्य होते क्या हैं। नृत्य का मतलब होता है सीधा साधा नाचना, और आप जानते हैं कि नृत्य प्राचीन काल से बड़ा मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण अपना साधन रहा है, और आजकल तो कह सकते हैं कि अपना बहुत व्यापक रूप ले लिया हुआ है, और हमारे जो है भारत की संस्कृति का एक नृत्य हिस्सा भी हैं। वैसे अगर नृत्यों की बात की जाए तो नृत्य आपको दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक हमको मिलते हैं लोक नृत्य, यानी सभी राज्यों में होते हैं, और दूसरे हमारे होते हैं शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस। बहरहाल क्लासिकल डांस की संख्या तो 8 ही है, तो आराम से जो है एक वीडियो में आ जाएगा, लेकिन हम लोग उसमें कलाकार के रूप में मतलब कौन सा जो क्लासिकल डांस है और कौन किससे जुड़ा हुआ है, ऐसा जो है पढ़ने वाले रहेंगे। बहरहाल आइए बात कर लेते हैं लोक नृत्य की। लोक नृत्य है क्या? प्राचीन काल में या फिर हमारे पूर्वज मनोरंजन के लिए कई साधनों का प्रयोग करते थे, उसमें मुख्य रूप से जो है हमको नृत्य देखने को मिलता है। अगर आधुनिक रूप से अगर बात की जाए तो लोग बाग नृत्य के लिए मतलब नृत्य क्या मनोरंजन के लिए मोबाइल हो गया, टेलीविज़न हो गया, सिनेमा हो गया या खेल हो गए, बहुत सारे हैं ऐसे जो साधन हैं। लेकिन पुराने समय में ये व्यवस्थाएं थी नहीं, तो लोग बाग नृत्य वगैरह किया करते थे। यहाँ तक कि क्या नृत्य मनुष्यों के बाद क्या लोग मनुष्य जो है जंतुओं को भी यहाँ पर नचाते थे। आजकल हम देखते हैं मनोरंजन के रूप में जैसे बंदर आदि का जो है प्रयोग किया जाता है। तो नृत्य क्या है कि तो पुराने लोग जो हमारा नृत्य किया करते थे, ऐसा लोगों में एक धारणा बनती गई कि इस नृत्य को सीखा जाए, तो धीरे धीरे ये नृत्य हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहे, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्य हमारी भारत की संस्कृति का एक प्रमुख अंग है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से लोक नृत्य कहाँ कहाँ पर हैं। तो आज हमने सभी की तो बात नहीं की हुई है, जितना आज हो सकता है उतना मैं करा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एक वीडियो और बना लेंगे कहाँ क्या है। तो इधर देख लीजिए, हमने जो है ये भारत का मानचित्र बना दिया हुआ है और लिख दिया हुआ है मेरा भारत महान। तो ये हमारा जो है मैप बना हुआ है। मैप में कुछ राज्य लिखे हुए हैं। ऐसे ही मैं जो है कल भी राज्य लिखूंगा कि कौन कौन से राज्य हैं। पहला राज्य हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित राज्य है, सबसे उत्तर की ओर हमारा पड़ता है। देख लेते हैं कि कौन कौन से नृत्य हैं।
ध्यान रखिए, आप लोग मेरे साथ इनको नोट करिएगा और मैं बताता हूँ इनको आपको कैसे याद करना है। जम्मू कश्मीर में पहला नृत्य हमारा हो जाएगा रऊफ। रऊफ पहला नृत्य हमारा कौन सा है? रऊफ। अगर आपको ये याद करने में परेशानी हो रही हो तो आप बताएं, हम इनके लिए कुछ थोड़ा सा बताते चले आएंगे। रऊफ। दूसरा हो जाएगा हमारा धमाल। धमाल। और तीसरा हमारा यहीं पे हो जाएगा मंदजास। मंदजास। वैसे राइटिंग समझ में आ रही होगी, मंदजास। उसके बाद हो जाएगा हमारा यहीं पे दंडी नाच। दंडी नाच। ये हमारे 4 नृत्य हैं। इम्पॉर्टेंट की बात करोगे तो ये रऊफ आपसे जो है पूछा जाता है, दंडी नाच आपसे पूछा जाता है, तो ये हमारे जो है 2 बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर और कहता है तो एक और चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं हिकात। हिकात। याद कैसे रखेंगे? तो कुछ लोग बोल रहे थे कि नृत्यों में कुछ ऐसा बता दीजिए कि आराम से हमको याद हो सके। तो देख लेते हैं कि आप लोग कैसे याद करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर का पहला नृत्य हमारा रऊफ। तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा पाकिस्तान का जो है पड़ोसी राज्य है। तो पाकिस्तान आतंकवाद देश के रूप में जो है जाना जाता है। बहुत कह सकते हैं कि यहाँ पर आतंकवाद है, तो आतंकी घटनाएं वगैरह हमारे जम्मू कश्मीर में ये लोग किया करते हैं। आतंकी घटनाएं होने के कारण यहाँ पर बहुत रहता है खौफ, और आप लोग खौफ से बना दीजिएगा रऊफ, हो जाएगा। अगर यहाँ पर खौफ रहता होगा तो जाहिर सी बात है धमाल भी होता रहता होगा। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, रऊफ दूसरा धमाल। उसके बाद मंदजास। मंद माने क्या होता है? धीमा। यानी लोग यहाँ पर धीरे धीरे जो है घूमते हैं ताकि कोई जो है जैसे खौफ सरीखी जो है हमको घटना ना देखने को मिले। उसके बाद दंडी नाच। दंडी माने क्या होता है? डंडी। यानी लोग बाग क्या होते हैं कि इस आतंकवाद से निपटने के लिए यहाँ पर डंडी का प्रयोग करते हैं नाचने में, तो दंडी नाच हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा हो जाएगा कौन सा? हिकात। तो आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। वैसे क्या होता है कि इनकी कोई पर्टिकुलर ट्रिक नहीं होती है, आप लोग भी जो है ये ट्रिक बना सकते हैं। तो ये 5 नृत्य हमारे हो जाएंगे जम्मू कश्मीर से। उसके बाद आ जाएंगे भैया हम कहाँ पर? लद्दाख। दूसरा राज्य है। लद्दाख में सबसे पहले आपको याद कर लेना है लोसार। परीक्षाओं में ये नृत्य बहुत पूछा जाता है, कौन सा? लोसार। उसके बाद दूसरा यहाँ पे जबरो। जबरो। तीसरा हो जाएगा इस्पाओ। कौन सा भैया? इस्पाओ। और चौथा हमारा यहाँ पे हो जाएगा सेंडोल। सेंडोल। लोसार तो एक ऐसा है कि मान लीजिए परीक्षा में आना ही आना है, शेंडोल। तो ये 4 नृत्य हमारे हो जाएंगे लद्दाख के। सेंडोल जो ये हमारा है, ये राजाओं का जो है डांस होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए रॉयल डांस। कौन सा है भैया? रॉयल डांस के नाम से जाना जाता है शेंडोल। लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित राज्य है। आप लोग कमेंट में बताइए कि लद्दाख को क्या कहा जाता है। जो लोग हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो शायद कमेंट जरूर करेंगे कि लद्दाख को क्या कहा जाता है। लद्दाख से प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन सब प्रश्नों को तो इतने कम वीडियो में नहीं पूछा जा सकता है या ना बताया जा सकता है। बहरहाल आप लोग साथ साथ में कमेंट जो करने हैं आप लोग करते ज़रूर रहें, जिससे हमें पता चले कि हाँ वास्तव में लोग जो है हमारा वीडियो देख रहे हैं। वैसे कुछ लोग चुपके से वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए अगले राज्य की बात करते हैं। तो यह है कौन सा? पंजाब। पंजाब जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब में देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला तो सबको पता होगा भैया, कौन सा है? भांगड़ा। हमारे यहाँ पर बारात वगैरह होती है तो खूब भांगड़ा किया जाता है। भांगड़ा है। भांगड़ा के बाद गिद्दा मिल जाएगा,
हो सकता है कि उच्चारण हमारा थोड़ा सा गड़बड़ रहा हो, लेकिन आप लोग जो है अपने हिसाब से कर लीजिए। गिद्धा हो जाएगा, उसके बाद यहीं पे हो जाएगा डफ, उसके बाद यहीं पे हो जाएगा झूमर। कौन सा भैया? झूमर। झूमर कहाँ का हो जाएगा? ये पंजाब का हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चाहो तो आप लोग एक और कर सकते हो, जिसको कहते हो दंकारा। अगर याद हो सके तो आप लोग जो है याद कर लीजिए, दंकारा। बहरहाल ये इसमें डफ आपसे पूछा जाता है, डफ इंपॉर्टेंट है। भांगड़ा आपसे पूछेंगे नहीं, गिद्धा पूछ लेते हैं। तो ये कहाँ के हो जाएंगे? पंजाब के लोक नृत्य हमारे हो जाएंगे। आइए अगला राज्य करते हैं, जिसका नाम है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, यानी सेबों की डलिया। चलते हैं सेबों की डलिया में। वैसे आजकल मार्केट में सेब की बड़ा कह सकते हैं कि डिमांड चल रही है, क्योंकि इस समय जो है सेब हमारा सस्ता है। तो आइए हिमाचल प्रदेश में बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में पहला हो जाएगा छपेली। नोट करिए आप लोग, छपेली। दूसरा नोट कर लीजिए डफ। देख लीजिए दोनों जगह पर हो गया है, पंजाब में भी हो गया है, हिमाचल प्रदेश में भी हो गया है। उसके बाद डंडा नाच, वहां थी डंडी नाच, यहाँ पर है डंडी। डंडा नाच कौन सा भैया? डंडा नाच। उसके बाद नटी, नटी। उसके बाद थाली, थाली के बाद थोड़ा। थोड़ा इंग्लिश में शायद अगर उसको करेंगे तो थोड़ा सा हमारा जो है THODA हो जाएगा, थोड़ा। तो नोट कर लीजिए थोड़ा। एक और आप नोट कर सकते हैं, चंबा। चंबा, मैं चंबा इस वजह से आपको बताने की कोशिश किए हैं, क्योंकि ये जो है चंबा दशहरे के अवसर पर किया जाता है, और आप समझ रहे हैं कि दशहरा आज और कल में है। तो आप लोग चंबा को तो इम्पोर्टेंट में लगा ही लीजिए, चंबा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा कहाँ का भैया? हिमाचल प्रदेश का। आगे बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड ये वही वाला राज्य है जो उत्तर प्रदेश से हमारा सन 2000 में अलग होता है। वैसे उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, तो आप लोग कमेंट में हमको ये बताइए कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी 2 राजधानियां हैं। आशा करता हूं कि आप लोग जो है कमेंट में बताएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में पहला तो आप ध्यान रखिएगा झोरा। कौन सा भैया? झोरा। दूसरा गढ़वाली, घर वाली नहीं, गढ़वाली, गढ़वाली। उसके बाद चपादी, चपादी, चपादी। और उसके बाद चामकुली, चामकुली। ये नृत्य हमारे हो जाएंगे कहाँ के भैया? उत्तराखंड के हो जाएंगे। तो अगर एक काम करिए आप लोग कि इनको एक बार देखिए, और अगर आपको ये ना समझ में आए तो बताना, थोड़ा सा ट्रिक बता देंगे कि कैसे आप लोग जो है इसको करेंगे, तो थोड़ा सा सुगमता आपको मिल जाएगी। वैसे आप लोग अपने मन से इनको कुछ बनाने का प्रयास कीजिए, तो आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। और अगर आप दूसरे पर बेस होकर ये काम करेंगे तो हो सकता है कि वो चीज़ें आपके लिए स्थायी ना हो। तो आप लोग अपने हिसाब से बनाइए। बहरहाल जब आपके ये समझ में ना आए तो आप लोग हमें बता दीजिए, हम आपको जो है बता देंगे कि कैसे क्या करना है। वैसे हमने जम्मू कश्मीर में बताने का प्रयास किया हुआ था, तो हम तो इनको इसी प्रकार से याद कर लेते हैं, और शायद आप भी ऐसे ही याद कर लेंगे। तो ये हो गया उत्तराखंड का। उत्तराखंड में, उसके बाद उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे जैता, जैता। उसके बाद देखेंगे झूला, झूला। उसके बाद देखेंगे कजरी, कजरी। उसके बाद देखेंगे नौटंकी। नौटंकी लिखते नहीं हैं आप लोग, इतना तो जानते हैं, नौटंकी। उसके बाद रासलीला, रासलीला भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद जद्दा, जद्दा। ये लोक नृत्य कहाँ के हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे।
बहरहाल मौका लगेगा तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में जब पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारे जो है हमारे लोक नृत्य आ जाएंगे। तो ये लोक नृत्य हमारे हो गए कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। उसके बाद आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर की तरफ। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ध्यान रखना ईटानगर है, ईटानगर, ठीक। यहाँ पे हमको अरुणाचल प्रदेश में पहला तो एक हमको बड़ा चर्चित मिलता है जिसको कहते हैं मुखौटा। कौन सा है, मुखौटा। मुखौटा के बाद हमको मिल जाता है यहीं पे युद्ध, युद्ध के बाद चलो, मुखौटा लगा के युद्ध करने चलो। उसके बाद मिल जाएगा रेखम। कौन सा भैया, रेखम। ये नृत्य हमारे कहाँ के हो जाएंगे, तो अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के बाद आ जाते हैं हम लोग मणिपुर पे। मणिपुर में अगर हम देखेंगे तो दो हैं, देख लीजिए। एक हमारा यहाँ पे नटरास। कौन सा है भैया, नटरास। और दूसरा हमारा यहीं पर है जिसको कहते हैं राखान। कौन सा है भैया, राखान। और तीसरा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है जिसको कहते हैं नूपा। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे कि नूपा नृत्य कहाँ पर होता है। उसके बाद आ जाइए मिजोरम पे। मिजोरम में देख लीजिए पेरिकान। पहला कौन सा हो जाएगा, पेरिकान। उसके बाद हो जाएगा खुल्लम, खुल्लम। उसके बाद हो जाएगा चैलम, चैलम। ये हमारे नृत्य हो जाएंगे मिजोरम के। आ जाइए उड़ीसा पे। उड़ीसा में देख लीजिए पहला हो जाएगा छऊ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सवारी, सवारी। उसके बाद हो जाएगा हमारा यहीं पे रानाप्पा, रानाप्पा। ध्यान रखना ये रानाप्पा की मैं बात कर रहा हूँ, रामाप्पा मंदिर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, रानाप्पा। उसके बाद यहीं पर हो जाएगा मुडरी। कौन सा हो जाएगा, मुडरी। मुडरी के बाद हो जाएगा घुमरा। और उसके बाद यहीं पे यात्रा भी देखने को मिलता है। बहरहाल आप लोग इतने तैयार किए, तैयार कर लीजिए। उसके बाद आ जाएंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पहला हो जाएगा लंबाडी। कौन सा हो जाएगा भैया, लंबाडी। लंबाडी के बाद हो जाएगा कुंभी, कुंभी। और उसके बाद हो जाएगा यहीं पे सिद्ध कुंभी। कौन सा भैया, सिद्ध कुंभी। सिद्ध कुंभी के बाद यहीं पर मिल जाएगा हमका बोमलो, बहुत इंपॉर्टेंट है बोमलो। परीक्षा में पूछा जाता है कि बोमलो कहाँ का है। और एक और हो जाएगा जिसको कहते हैं बुट्टम। कौन सा भैया, बुट्टम। ये हमारे हो गए कहाँ के, हो गए तो आंध्र प्रदेश के हो गए। उसके बाद आ जाओ तमिलनाडु पे। तमिलनाडु, तमिलनाडु में पहला हो जाएगा कुंभी, या इसी को उच्चारण में कहते हैं कुम्मी, तो कुमी या फिर कुंभी। उसके बाद यहीं पर मिल जाएगा कोलट्टम। कौन सा, कोलट्टम, कोलट्टम। कोलट्टम के बाद यहीं पर मिल जाएगा आपको जावड़ी। कौन सा भैया, जावड़ी। तो ये नृत्य आप तमिलनाडु में याद कर लें। तमिलनाडु में मैं आज शास्त्रीय नृत्य के बारे में नहीं बता रहा हूँ। शास्त्रीय नृत्य के लिए हमारा जो है वीडियो बिल्कुल अलग होगा, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं शास्त्रीय नृत्य के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इस वजह से मैं जानबूझकर उन शास्त्रीय नृत्यों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाइए केरल पे। केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। पहला हो जाएगा इसमें थुलाल। कौन सा हुआ, थुलाल। थुलाल के बाद यहीं पर मिल जाएगा हमको अट्टम। कौन सा, अट्टम। अट्टम से काफी कुछ आप पता चल रहा होगा कि क्या है। और उसके बाद हो जाएगा यहीं पर पादयानी, पादयानी। ये नृत्य हमारे कहाँ के हैं, केरल के हैं। तो आप लोग इन नृत्य को देखिए और लिखिए, और जहाँ पर समस्या हो तो आप लोग हमसे पूछिए। तो बाकी जो है हमने इसमें अभी सभी नहीं कराए हैं, जो रह गए हैं तो
कल कोशिश करेंगे आपके लिए करवा देंगे। तो ये आज का हमारा जो है वीडियो रहा है। जो भी समस्याएं वगैरह हो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताएं। बाकी जो है आप लोग तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।